किसान मोर्चे ने कल जनरल बॉडी की मीटिंग हरकिशन सिंह सुरजीत भवन दिल्ली में की थी। उसके निर्णयों को लेकर के हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल हम लोगों ने जब 17 राज्यों के 150 जब प्रतिनिधि मिले तो उन्होंने चुनाव का विश्लेषण किया। उसके अंदर पाया कि देश के अंदर जो किसान आंदोलन चला SKM के नेतृत्व में, उसके चलते जो अपने आप को महाबली सरकार मानती थी उसे हमने बैसाखियों पे लाने का काम किया है। तमाम सारे हमारे सांसद जो हमारे साथ में काम करते थे किसान आंदोलन में, वो लोग उनकी जीत हुई है। अजय मिश्रा टेनी जैसा व्यक्ति हारा है, अर्जुन मुंडा जैसे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो हारे हैं। तमाम सारी 149 रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो वो उसका मूल कारण भारत का किसान आंदोलन है जो SKM के नेतृत्व में चल रहा है। ये हमारा चुनाव का विश्लेषण था। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने आगे जो हमारे को वायदा किया गया था 9 दिसंबर 2021 को लिख करके जो कहा गया था उसको धोखा साबित हुआ, और इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हम अब पूरे देश के अंदर हम कुछ 16, 17 जुलाई को 16, 17, 18 जुलाई को हम देश के प्राइम मिनिस्टर को, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को और सभी सांसदों को हम अपना मांग पत्र देने का काम करेंगे। मतलब हम नई सरकार को ये बताने का काम करेंगे कि हम क्या क्या चाहते हैं। पहले हमारा जो संघर्ष था वो सीमित था केवल MSP की कानूनी गारंटी और कर्जा मुक्ति को लेकर के। अब और भी आगे गया है, उसके अंदर कई सारी डिमांड्स जुड़ गई हैं। उसमें किसानों को 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन देने का मसला जुड़ा हुआ है। उसके अंदर GST जो लगाया जाता है, जो इक्विपमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, उसके ऊपर लगाया जाता है, उसको ख़त्म करने की बात हम लोगों ने की है। हम लोगों ने पावर सेक्टर का जो प्राइवेटाइजेशन है उसको ख़त्म करने की बात की है। लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा सवाल है इस देश के अंदर, और हम ये चाहते हैं कि जो इस समय लैंड एक्विजिशन का कानून है वही लागू होना चाहिए, और कृषि योग्य भूमि का एक्विजिशन के ऊपर रोक लगना चाहिए जब तक कि वहाँ के एक सहमति वहाँ पर नहीं हो। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हम 9 अगस्त को कॉरपोरेट भारत छोड़ो, आपको मालूम है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसकी 82वीं जयंती है और वर्षगांठ है। तो हम ये चाहते हैं कि उस दिन पूरे देश के अंदर कॉरपोरेट्स के खिलाफ में हम लोग आंदोलन करें, और उसका हमारा मकसद ये है WTO से भारत को बाहर आना चाहिए, एग्रीकल्चर इश्यूज को उससे बाहर करने का काम किया जाना चाहिए। 9 तारीख अगस्त को करेंगे। 17 अगस्त को विशेष तौर पर हम पंजाब के अंदर फोकस करके पंजाब के अंदर 3 घंटे तक हम लोग घेराव करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं मुख्यमंत्री के यहाँ पर, मंत्रियों के यहाँ पर, और हम ये उनसे कहेंगे कि जो वाटर क्राइसिस है, बहुत बड़ा सवाल एक जो है वो पानी का जो है सवाल है, वहाँ पर फेडरलिज्म का बड़ा सवाल है जो लगातार जो केंद्रीकरण हो रहा है, उसके साथ में जो किसानों के ऊपर कर्जे बढ़ रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर ट्रेड जो है खुलना चाहिए। ऐसा क्यों ज़रूरी है कि गुजरात के अंदर जो है अडानी के पोर्ट से ही पूरा चलेगा, बिजनेस तो चल ही रहा है पाकिस्तान के साथ में, लेकिन वाया गुजरात चल रहा है। जब अब किसानों का माल अगर जाना है, बगल में जाना है, आधे घंटे का रास्ता है ना, तो अमृतसर से लाहौर, तो फिर क्यों उसे जो है 3 दिन के अंदर उसे भेजने का काम किया जाए। खर्चा भी ज़्यादा आता है, माल भी उसका ख़राब हो जाता है। तो ये भी हम लोग चाहते हैं। हम लोगों ने इस बार किसानों का जो एक बड़ा सवाल है, क्लाइमेट चेंज का सवाल और वाटर क्राइसिस का सवाल, इसको किसानों ने बहुत गंभीरता से लिया है, और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स को बुला करके पूरे देश के अंदर हम सेमिनार्स करेंगे, उसको लेकर के हम चर्चा करने का काम करेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि 736 जो किसान हमारे शहीद हुए थे उनको एक उनका मेमोरियल बनना चाहिए, उनका स्मारक बनना चाहिए सिंगू बॉर्डर के ऊपर, टीकरी बॉर्डर के ऊपर, वो मांग भी हमारी है। इसके साथ साथ हम ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि ट्रेड यूनियंस जो हैं उनके साथ में हमारी मीटिंग हो, और पिछली बार हम लोगों ने 9 अगस्त का जो कार्यक्रम था वो उनके साथ मिलकर किया था। हमारी कोशिश होगी कि इस बार भी ट्रेड यूनियन और किसान संगठन मिल करके कॉर्पोरेट भारत छोड़ो जो है वो आंदोलन चलाने का काम। पंजाब के ऊपर कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे पंजाब को? नहीं, पंजाब को लेकर मैं कहना चाह रहा था कि आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव SKM जो है वो पंजाब के अंदर है।
और इसलिए 17 अगस्त का जो पूरा ऐलान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 17 अगस्त को वहाँ पर मुख्यमंत्री और जितने मंत्री हैं उनके यहाँ पर हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि आप वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व करने का काम करो, किसानों के ऊपर जो कर्जा है उसको रिजॉल्व करो, भारत पाकिस्तान का जो ट्रेड है उसको खोलने का काम करो और जो केंद्रीकरण करने की इजाज़त दी जा रही है वो ना हो। हम किसी भी तरीके के केंद्रीकरण के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स मिलना चाहिए। आपको याद है सरकारिया कमेटी एक बनी थी, उसने इस सवाल को उठाया था, वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो इन तमाम सवालों को हम लोग उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने पहले भी संघर्ष किया, अगर फिर भी अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है, क्या आपको फिर संघर्ष दोबारा? देखिए यही संघर्ष की रूपरेखा है ना। आंदोलन के अपने उद्देश्य फिर से जी, असल में क्या है कि आप अगर देखेंगे तो हर समय जो है ये 550 किसान संगठन हैं SKM के अंदर, तो लगातार जो है बिजली के सवाल को लेकर अगर देखें, मध्य प्रदेश जो है बहुत ताकतवर नहीं है लेकिन वहाँ पर बिजली के सवाल को लेकर के इस समय चल रहा है ना। बिजली को लेकर के लूट हो रही है, हर जगह पर जो है मीटर्स लगाने का काम चल रहा है। बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिल वहाँ पर आ रहे हैं, 100 रुपये की जगह पर अब 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का बिल किसानों के पास में पहुँच रहा है। उसके ऊपर हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। तमाम सारी जगह पर फसलों में जहाँ बारिश नहीं हुई है, तमाम सारी जगह पर बाढ़ आ गई है, तो वहाँ पर हम लोग कंपनसेशन के सवाल को लेकर के लड़ रहे हैं। लेकिन जो कॉमन सवाल है हमारे, MSP की कानूनी गारंटी और कर्जा मुक्ति, किसानों का पेंशन और लैंड एक्विजिशन पर रोक।